जय हिंद फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स। चलिए जानने का कोशिश करते हैं अग्निवीर स्कीम के बारे में। इस स्कीम को इसी साल 2022 में लाया गया। 14 जून 2022 को इसे अनाउंस किया गया और 15 जून से सारा बवाल शुरू। तो आइए इसके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। इसमें एज लिमिट जो है 17.5 साल से 23 साल तक है। पहले 21 साल तक था, लेकिन बवाल के बाद इसे 2 साल बढ़ाकर 23 साल तक कर दिया गया है इस साल के लिए। और इसकी वैकेंसी जो कुल पूरी वैकेंसी है अभी 26,000 पोस्ट है। और इसमें इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी सब उस तीनों में जा सकते हैं। और जो 10th पास हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इस स्कीम में। तो 10th पास अप्लाई कर सकते हैं इस स्कीम के अंदर। और देखिए इसमें जो मेन दिक्कत है, लोग इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये जॉब सिर्फ 4 साल के लिए है बस। और देखिए फर्स्ट मंथली पैकेज फर्स्ट ईयर के लिए 30,000 मिलेगा, जिसमें 21,000 हैंड में, 9,000 जस्ट लाइक पीएफ में जमा हो जाएगा। सेकेंड ईयर में देखिए इतना है, इतना मिलेगा। ये भी मतलब लास्ट ईयर में 40,000 मिलेगा और 12,000 पीएफ फंड में, 28,000 कैश मिलेगा। अब देखिए मेन दिक्कत कहाँ पे है। तो ये सब पूरा काउंट करके यहाँ 5 लाख होता है, 11 लाख दिया जाएगा सेवा निधि के अंदर और 48 लाख का दिया जाएगा लाइफ इंश्योरेंस। और क्या 25% मतलब 46,000 में से 25% जितने रहेंगे उतने लोगों को आर्मी में परमानेंट जॉब दे दिया जाएगा। तो देखिए ये हुआ वन साइड। और देखिए अदर साइड देखते हैं हम, इसका डिमेरिट्स क्या क्या है। ये तो वो सब चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट हमें बता रही है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये सिर्फ 4 साल के लिए है। ये स्कीम जो है सिर्फ 4 साल के लिए, और उसमें बोला गया है कि 6 महीने ट्रेनिंग होगी और बाकी के 3.5 साल जैसे कि बाकी जो आर्मी लोग हैं, सैनिक लोग हैं, सोल्जर्स हैं, वो जैसे काम करते हैं आपको भी उन्हीं की तरह काम करना पड़ेगा। लेकिन 4 साल के बाद 75% सैनिकों को रिटायरमेंट, अग्निवीरों को रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। मतलब 4 साल के बाद रिटायरमेंट। सोचिए ये मेन दिक्कत हो रही है। ये तो गवर्नमेंट बता रही है इसके फ़ायदे। देखिए ये फ़ायदे बता रहे हैं, कितना कुछ दिया जाएगा, इतना कुछ दिया जाएगा, ये इतना दिया जाएगा, इतना ये दिया जाएगा। लेकिन इसका डिमेरिट्स ये है कि ये जॉब सिर्फ 4 साल के लिए है और सिर्फ 6 महीने के ट्रेनिंग में सैनिक कितना लड़ पाएंगे बताइए। 3.5 साल उनको लड़ना है मात्र 6 महीने की ट्रेनिंग में। जबकि पाकिस्तान तो फिर भी हमारा बेटा है, उसको संभाल लेंगे, लेकिन चाइना इतने बड़े दुश्मन को संभालने के लिए 6 महीने की ट्रेनिंग क्या कम नहीं पड़ेगी। और उसमें भी जब उनको पता रहेगा कि 4 साल बाद हमको रिटायरमेंट लेना है, तो वो क्या अच्छी से लड़ पाएंगे? नहीं लड़ पाएंगे। उनको हमेशा डर सताते रहेगा कि हम परमानेंट रह पाएंगे या उन 75% में से आएंगे या 25% में से आएंगे। तो वो ठीक से नहीं लड़ पाएंगे। उनका मनोबल पे क्या स्थिति होगी सोचिए। और उनको पेंशन भी नहीं दिया जाएगा। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है इसकी ज़रूरत क्या थी अभी। इस स्कीम को लाया ही क्यों गया अभी? इतना अच्छा तो चल रहा था। तो इसका सबसे ज़्यादा विरोध कहाँ हो रहा है? देखिए बिहार के 12 डिस्ट्रिक्ट में, अब तो 15 हो गया है, ये कल का रिपोर्ट है, आज 15 हो गया है। सबसे ज़्यादा विरोध बिहार में हो रहा है। क्यों हो रहा है वो जानने की कोशिश। हरियाणा में भी हो रहा है, यूपी में भी हो रहा है, एमपी में भी हो रहा है, जम्मू कश्मीर में भी हो रहा है, हर जगह हो रहा है। लेकिन बिहार में ज़्यादा हो रहा है। बिहार में इसलिए ज़्यादा हो रहा है कि यहाँ मैक्सिमम यूथ जो हैं जॉब पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। ये अलग बात है क्यों रहते हैं। जैसे गुजरात के मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो बिहार के मैक्सिमम लोग जॉब करते हैं। तो इसलिए बिहार में इसका विरोध ज़्यादा हो रहा है। देखिए कहना बहुत आसान है कि 4 साल की जॉब मिलेगा, उसके बाद आपको कुछ भी कर सकते हैं, उसमें आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। देखिए मान लीजिए कोई किसान है, ठीक, किसान को बोल दिया जाएगा कि अब आप खेती नहीं कीजिए। तो
किसान को बोल दिया जाएगा कि अब आप खेती नहीं कीजिए, अब आप कुछ और कीजिए, खेती से आपको बैन कर दिया जाता है, तो क्या वो किसान कुछ और कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। उसी तरह बिहार के लोग और यूपी के लोग, मैक्सिमम बिहार के लोग ज़्यादातर जॉब ही करते हैं, तो उन्हें बोल दिया जाएगा सिर्फ 4 साल के लिए जॉब है, तो उसके बाद वो कुछ कर पाएंगे? भले कुछ लोग कर पाएँ, लेकिन मैक्सिमम लोग उम्मीद है कि नहीं कर पाएंगे। तो विरोध करना तो बनता है। देखिए इतना विरोध हो रहा है कि देखिए 316 ट्रेन अफेक्ट हुआ, 200 ट्रेन कैंसिल हुआ। ये कब का? कल का न्यूज़ है। और देखिए इसका बहुत ज़ोरों शोरों से बिहार में देखिए इतने राज्यों में, बिहार में अब तो 12 राज्य है, पर 15 हो गया। यहाँ पे 12 दिया हुआ है, अब बढ़ के 15 हो गया है। 15 राज्यों में हिंसा, मतलब ट्रेनों को जलाया जा रहा है। बहुत हिंसा के तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। देखिए उड़ीसा में भी फैल गया है। स्कूल बस में जिसमें चिल्ड्रन बैठे थे उसको स्टक कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया बिहार में। देखिए और ऐसे बहुत न्यूज़ आए हैं। देखिए इस्लामपुर में भी इफ़ेक्ट हुआ है, हैदराबाद में आग लगा दिया गया है। और देखिए वेस्ट बंगाल में भी इफ़ेक्ट हुआ है। मतलब लगभग हर जगह, यूपी के बलिया में, हर जगह इसका विरोध देखा जा रहा है। देखिए लेकिन हाँ देखिए हरियाणा गवर्नमेंट क्या बोला गया है कि जो भी वायलेंस में इन्वॉल्व हैं उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। स्पेरेड मतलब बख्शा नहीं जाएगा, मतलब उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और देखिए हरियाणा गवर्नमेंट भी क्या किया है, इंटरनेट सर्विस 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। देखिए इतना हिंसा हुआ था कि हैदराबाद में 1 की डेथ हो गई और 13 हॉस्पिटल में हैं। और देखिए यहाँ इसमें पॉलिटिकल बयानबाजी भी हो रही है। लोग अपोजिशन को ब्लेम कर रहे हैं कि हिंसा को यही बढ़ा रहे हैं। और देखिए ये देखिए नहीं, सही बात है। अगर हमें सरकार से कोई प्रॉब्लम है तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें आज़ादी देती है कि हम प्रोटेस्ट करें, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करें। अगर आप रेल को आग लगाइएगा, देखिए ये बिहार की स्थिति है, रेल को अगर आप आग लगाएंगे तो हमारा ही प्रॉपर्टी है, हमारे ही टैक्स से बने हैं वो, तो हम खुद का नुकसान कर रहे हैं। देखिए जो आप सेना में जाना चाहते हैं, सैनिक बनना चाहते हैं, अगर आप सरकारी संपत्ति को आग लगाइएगा तो क्या देश की सेवा आप कैसे कर पाइएगा? आप खुद हिंसा बढ़ा रहे हैं तो देश की सेवा बॉर्डर पे कैसे कर पाइएगा? और देखिए ऐसे इस तरह से प्रोटेस्ट कीजिएगा तो गवर्नमेंट और गुस्से में आके आप पे जान हानि का केस ठोक सकते हैं। क्या है, ठोकेंगे ही ठोकेंगे। देखिए ये बिहार का स्थिति है, मतलब सब राज्य में प्रोटेस्ट किया जाए, लेकिन ये गलत बात है। रेल नहीं जलाना चाहिए था, हमें शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करना चाहिए था। इस तरह से तो और हिंसा बढ़ेगी, हम तो खुद का ही नुकसान कर रहे हैं इस तरह से। देखिए तो इस तरह से नहीं करना चाहिए, इस तरह से हम लोग खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। देखिए ऐसे करके प्रोटेस्ट नहीं होता है, प्रोटेस्ट अच्छे से कीजिए। हम भी इसके विरोध में हैं। हम भी नहीं चाहते थे कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा है इस स्कीम को लाया ही क्यों गया है सिर्फ 4 साल के लिए। क्या सरकार के दिमाग में चल रहा है? देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार 2024 में इलेक्शन है, इलेक्शन को जीतने के लिए 2 साल लॉलीपॉप चूसने के लिए सरकार दे रही है। चलिए सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन अगर हमें इसका विरोध करना है तो हमें शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहिए, ना कि इस तरह से हिंसा बढ़ा के। हम रेल जलाएंगे तो हमारी ही प्रॉपर्टी है, हम खुद की प्रॉपर्टी जला रहे हैं, हमें उसे नहीं जलाना चाहिए। जलाएंगे क्या होगा, लोग मरेंगे। देखिए डेथ हुआ ना, 1 का शहीद हो गए बेचारे, 13 हॉस्पिटल में हैं। तो ऐसे कैसे चलेगा? आप सेना में जाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं और इस तरह से प्रोटेस्ट कीजिएगा। देखिए कहाँ गया, देखिए 300 ट्रेन अफेक्ट हुआ है, समझ में आ रहा है? 316 ट्रेन। तो गवर्नमेंट और गुस्से में आके क्या करेगी,
और हम ही पे जान मानी का केस ठोक देंगे, जेल के अंदर बंद कर देंगे। तो अब सेना में भी नहीं जा पाइएगा। एकदम शांतिपूर्ण तरीके से पोस्टर लेके रैली निकालिए, पूरा लाखों की भीड़ में निकालिए रैली, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंसा नहीं कीजिए। हिंसा करने से हमारा ही नुकसान होता है, पुलिस हम ही को मारती है। रेल को नुकसान करेंगे तो हम किसका नुकसान कर रहे हैं? खुद का नुकसान कर रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दिक्कत है तो सरकार से अच्छे से बात किया जाएगा, टेबल पे बैठ के लेटर लिखा जाएगा, प्रोटेस्ट किया जाएगा, बट अच्छे से प्रोटेस्ट किया जाएगा। इस तरह से नहीं, इस तरह से हमारा ही नुकसान होगा। हम खुद का ही नुकसान कर रहे हैं, लोगों का नुकसान कर रहे हैं। तो बस लास्ट में, वीडियो के लास्ट तक बनने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। योर मोस्ट थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।